अपन ना पहला जो पार्ट दूसरा पार्ट दोनों कंप्लीट, क्वेश्चन कम कम लिए। कुछ लोगों ने क्या किया पता है आपका, वहां पर एक पेपर पूरे दिन में निकलवाया। कुछ मुझसे ये सवाल करते हैं, कुछ जुड़े में सीधा का सीधा कांटेक्ट हो रखे हैं बच्चों से, वो कहते हैं सर आप एक दिन में क्यों नहीं करवा रहे। रीजन है, एक तो आंसर बताया जाना, दूसरा उसका क्या लेना, एक्सप्लेनेशन लेना। और मेरी नज़र में एक्सप्लेनेशन देकर उस सवाल को करवाना ज़्यादा बेटर है बजाय आंसर देने के। वो तो कहीं से भी आप मिला ही लोगे, ढूंढ ही लोगे, आपका गूगल सर्फिंग करोगे तो भी आपको आंसर आराम से मिल ही जाता है। तो अपने पेपर सोल्यूशन के अंदर यहां पर बात किसकी आएगी बताओ, आपके यहां पर पार्ट 3 की है। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन है ना, तुम देखते चलना, अपनी तरफ से आंसर देना, चाहे तुमने ग्रेड 2 का पेपर दिया नहीं दिया। ठीक है, बताते चलना, मुश्किल से 10 15 20 सेकंड लेना बेटा, इससे ऊपर मत लेना। एक्सप्लेनेशन में देता हूं पूरा तुम्हें। करें, आंसर दिया सबने, आंसर और नोट मिलाओ। सवाल क्या है इसमें आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों के अंदर से तुम्हें वहां सबसे उपयुक्त तौर पर, शूटेबल तौर पर क्या चाहिए आपका, वहां पर एक क्लोज चाहिए। क्लोज कौन सा चाहिए, सबऑर्डिनेट। अगला खुद बता रहा है, पेपर में आधी चीजें तो अगले ने सोल्व कर रखी हैं। अगला कह रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज को तुम्हें चुनना है ताकि तुम खालिस्तान वहां पर भर सको। अगले ने बताया क्या, आई कैन नेवर केच अप विद हिम। अगर आप अपनी ईडियम्स की शीट देखते हो, जो पुराना बच्चा बैठा है और उसको ईडीएम की शीट दी हुई है, नए बच्चों को मिल जाएगी, तो उस ईडीएम की शीट के अंदर वहां बाकायदा ये चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, केचअप विद। ये इडियोमेटिक फ्रेज है। केचअप विद का मतलब क्या होता है पहले इसे समझना। ईडीएम को रट्टा मारते हैं, कीवर्ड्स निकालते हैं, कीवर्ड्स निकालते हैं। केच का मतलब क्या करना, पकड़ना। किसको पकड़ना, जो आपसे ऊपर जा रहा है, और पकड़ के कहां जाना, उसके साथ आना। कैसे, एक बच्चा है, उसके मेरे 3 लेक्चर्स छूट गए, वो किसी वजह से बीमार रहा होगा, कोई और कारण रहा होगा, एग्जामिनेशन आई होगी, मैंने पढ़ाया, वो क्लास में नहीं था। ठीक, अब वो 3 लेक्चर्स दूसरे बच्चे से क्या है, कम है, डाउन है। अब एक बच्चा 3 लेक्चर्स उससे ऊपर है, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, अतिरिक्त प्रयास करेगा, अतिरिक्त प्रयास करके इसके साथ आएगा। ये बताओ क्या है, कैचअप विद। कभी नहीं भूलोगे इसका मीनिंग क्या बताओ आपका, अतिरिक्त मेहनत करके किसी के साथ आना। वो किस में जाएगा आपका, केचअप विद में जाएगा। अब यहां जो केचअप विद वाला ये साइड का बताने के साथ साथ में तुम एक चीज ये देखो, क्या दिया है, मॉडल ऑक्सिलियरी है, और उसके साथ में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 V0 है। ठीक, जब इसको आप मैच करते हो तो आपको सीधा सीधा कहां जाना चाहिए बेटा, आपका कंडीशनल्स पे जाना चाहिए। कंडीशनल्स अगर बताए हैं आपको तो वहां वाले पार्ट में चेक करना, शुरुआत वाले पार्ट में कैन या मे, और इससे भी प्रीसीड करने वाले 2 मॉडल्स आपको दिए, कौन सा, विल या शैल, और प्लस में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये एक क्लोज में आएंगे। जिस क्लोज में ये आते हैं उसके अपोजिट क्लोज में, चाहे पहला है या दूसरा है, उस अपोजिट क्लोज में तुम्हें क्या मिलता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के मुताबिक तुम्हें क्या मिलेगा, एस या ईएस मिलेगा। ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाएगा, और ये किस में जाएगा आपका, फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट में चला जाएगा। ठीक, अब ये यहां पर पार्ट अपना यहां से ले लिया, तो ये क्लोज मुझे छांटना है, इतनी सी चीज पूछ रहा है। यहां बताओ हमें क्या दे रहा है, नो मैटर हाउ, एक जगह या फिर बताओ आपका ज्यादा जगह दे रहा है, ज्यादा जगह दे रहा है ना, नो मैटर नो मैटर। ठीक है, ये तो बाद की बात है आपकी। अब यहां मुझे छांटना क्या बताओ, देखें आपका ये वाला पार्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो मुझे एक चीज ये बताओ, इसमें ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना, ऑप्शन क्या है, बाहर। कंपटीशन, आरपीएससी का क्वेश्चन देख लो 31 दिसंबर का। अपन कई बार ये सोचते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हो और पढ़ाते वक्त इतने गट्स निकाल लेते हो, तो क्या पेपर में लगते हैं, क्या तुम्हारे सामने लगा रहा हूं। फिर अगली बात बताओ, यहां वाले पार्ट में दोनों क्लोजेज में मॉडल नहीं आ सकता। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या हो गई बताओ, बाहर हो गई। अब बचा क्या बताओ, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई या नो मैटर हार्ड आई ट्राई। मीनिंग पे अब सिमेंटिक चलोगे, क्या कहना चाह रहा है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे कोशिश करता हूं। ठीक है, वो मुझसे इतना आगे निकल चुका है कि मैं उसके बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में मुझे केवल और केवल इतना ही लेना है कि आपका यहां पर कौन सा, हार्ड आई ट्राई, या फिर इसमें हाउ को इंक्लूड करना है, हाउ को इंक्लूड करना है। तो 2 चीजें सिंटैक्टिकली कटी और एक सिमेंटिकली कट जाती है। अब बता दीजिए इसमें आंसर कौन सा, बोलो आपका, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई। अब ये सवाल निकालने के लिए
रट्टा नहीं मारना था। मैन क्लोज, सब क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, इनकी बात नहीं लेनी थी। सबऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर, इनकी बात नहीं लेनी थी। केवल और केवल किसकी बात करनी थी बताओ? आपके कंडीशनल के नेचर की बात करनी थी। ठीक है, बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है ये? मुश्किल से 20% का, इससे ऊपर नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग पे आओ। आपका नेक्स्ट सवाल लो। आपका ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वोकैबुलरी का है। ठीक है, अपना देना है आंसर, गलत होता है होने दो, क्योंकि अभी तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी केवल एक पेपर सोल्व करवा रहा हूं, ताकि अंदाजा हो जाए कि सवाल आते कैसे हैं। हर बच्चा भाग लेगा इसमें। क्यों? देखो इसमें क्या बोला, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब अगले को क्या चाहिए बताओ? आपका यहां पर विलोम शब्द चाहिए ना, अपोजिट चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रेरी चाहिए मीनिंग में। अगला ये नहीं दे तो हमें ये वर्ड दे देगा, कौन सा? अपोजिट। ये नहीं दे बेटा, यहां पर वर्ड क्या दे देगा बोलो? आपका कॉन्ट्रेरी। ठीक है, ऐसा बोल देगा, या फिर ऐसा लिख सकता है, कौन सा? कंट्रास्ट लिख सकता है, या फिर क्या लिख सकता है बताओ? आपका कॉन्ट्रडिक्शन में लिख सकता है। बस सीधा सा है कि इसके उल्टे लेकर वहां पर जाएगा। क्लियर? यहां सुनना, अगले ने जो टर्म हमें दिया ना, कौन सा दिया बताओ? आपका ये वाला टर्म दिया। इसमें क्या बताओ? आपका ऑथेंटिक लिखा हुआ है। ऑथेंटिक का मतलब जो चीजें प्रामाणिक हैं, आधिकारिक हैं, सीधी सीधी बात, जो चीजें अपने पास में क्या हैं? ओरिजिनल है। ठीक है, या फिर बताओ कैसी हैं? रियल है, या फिर कैसी हैं? आपकी फंडामेंटल है। ठीक है, उन चीजों को अपन किसका नाम देते हैं? आपका ऑथेंटिक का नाम देते हैं। तो आप मुझे ये बताओगे, ये रियल जो है ना, इसका एंटोनिम है या सिनोनिम है? इसका उच्चारण साइनोनिम, सिनोनिम या सिनोनिम? मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए, ऐसा पढ़ा जाएगा। बोल के बताओ, सिनोनिम या सिनोनिम? फोनेटिक जितना तैयार करो ना उतना अच्छा है। फोनेटिक कम से कम तुम्हें 5 क्वेश्चन देकर जाएगा, मिनिमम देकर जाएगा आपका। अगले पार्ट में बताओ, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब भी वास्तविक है, असली है। ये भी इसका बताओ क्या है? सिनोनिम है। ये दो बाहर हो गए ना। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल या ग्रेसफुल? तो बताओ ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? जो चीजें आंखों को अच्छी लगे, बढ़िया लगे, मन को ठंडक देती है, शानदार होती है, सहज होती है, नैसर्गिक होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, टू द कंटेक्स्ट होती हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में आती हैं, रियल वर्ड कंटेक्स्ट में आती हैं, वो सारी चीजें कैसी होती हैं? ग्रेसफुल। तो यहां पर इसके आसपास ही नहीं है। ये जो वर्ड है ना ऑथेंटिक, ना तो इसका सिनोनिम है ना ही इसका एंटोनिम है। ये जो टर्म है बताओ कैसा है? इसके लिए वहां पर न्यूट्रल टर्म है, तटस्थ हिस्सा है। तो ये चीज सारी बाहर होती हैं। यहां पर ऑटोमेटिकली बताओ कौन सा है? ये बच्चा, लेकिन आना चाहिए। ये जो है ना आपका स्प्यूरियस, बताओ स्प्यूरियस का मतलब क्या है? जो चीज क्या होती है? फ्लोफल होती है। फ्लोफल का मतलब जिसमें कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, जहां जाली होती है, नकली होती है, गलत होती है, अनऑथेंटिक होती है, अनरियल होती है, आपका विदाउट ओरिजिनलिटी होती है, विदाउट ऑथेंटिकेशन होता है, उन सारी चीजों को अपन किसका नाम देते हैं? आपका स्प्यूरियस का नाम देते हैं। इस तरीके से अब ये चीज थोड़ा सा जिस बच्चे को यहां आ रहा है ना, ये 3 तो भी निकाल लेगा अगर ये वर्ड वहां पर सुना हुआ नहीं है। कहीं कंफ्यूजन नहीं छोड़ा आरपीएससी ने। अपन कहते हैं सर पेपर टफ आया, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 2 पार्ट्स में भी सोल्व करवाते बोला आपको लगा है, क्योंकि आपने उस तरीके से पढ़ाई की नहीं। ठीक है, आपको उस वे में पढ़ना चाहिए था जिसमें आप नहीं पढ़े। बताओ ये कितनों का सही है? लगभग है, गलत आ रहा है कुछ का? अगले पार्ट पे आओ, देखें। सीधा सीधा वो ले रहा हूं जो अपन इजी से आगे बढ़ रहे हैं आपका, वहां पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाले में जा रहे हैं। नहीं, उन पे नहीं ले रहा पहले, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास में क्या हैं, बहुत बहुत बिलो एवरेज भी है ना, तो उनको धीरे धीरे एक रिदम में लेकर आऊंगा। छाटो हुई 10-15 सेकेंड। सवाल किसका बता सकते हो? पता चल रहा है? और डिग्री जो पढ़ चुका है उसके लिए वहां पर हलवा सा लगेगा। क्या बोला? शी हैज परचेस्ड ब्लैंक ऑफ ऑल द कास। मैं अपना जो शीट अगर तुम देखोगे ना, तो शीट के अंदर एक ही पेज है, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं देता हूं। आगे पीछे अगर उसे पढ़ोगे तो पीछे की साइड में 75 सवाल के बाद में वापस रिपीट होता है, और उसमें दूसरी साइड में टर्न करने के बाद पहला पेज, और उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज द क्लेवरेस्ट। घर जाके मिला लेना, ऑफ ऑल गर्ल्स। तभी कहता हूं मैटर ज्यादा पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे चूज करके पढ़ते हो। बताओ ये जो अब ऑल है, वहां में तुम बच्चों को, भाई बहनों को समझाता हूं, किसके बराबर है? 1 ऑफ के। बताओ कौन सी डिग्री है? बात खत्म। इतना सा सवाल अगले ने पूछा और कुछ नहीं पूछा।
कहीं कोई फालतू बुक की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अब आप मुझे यहां समझाओगे, इस पैटर्न के अंदर अगले ने मुझे यहां अब ऑल दिया, मतलब ये डिग्री मेरे पास में सुपरलेटिव है, तो जो वर्ड लिखा हुआ है ना उसको मैं ट्राई कर लूं। बताओ वर्ड मेरे पास में कौन सा लिखा हुआ है, बोलो। कॉस्टली। अब कॉस्टली का अगर कंपेरेटिव बनाऊं, बताओ क्या है? कॉस्टलियर। टी साइलेंट कर देना, यहां तो कॉस्टली टै बोलेगा, यहां कॉस्टलियर या कॉस्टलियर, और यहां आते आते क्या हो जाएगा? कॉस्टलीस्ट। ठीक है, ये किसके लिए आता है आपका? बताओ देखें, जो चीज आपकी महंगी होती है, ठीक है, उसके लिए यहां पर इसका काम लिया जाता है। अब सुनो, इसमें सुपरलेटिव के हिसाब से मैं लूं तो बताओ अपना ये पार्ट कॉस्टली है, सुपरलेटिव है या फिर कंपैरेटिव? ठीक है, फिर बताओ यहां पर ये क्या है? कंपैरेटिव। इसके साथ दाल लगना ही अनुचित है। ठीक है, ये सुपरलेटिव तो, लेकिन सुपरलेटिव अपने साथ में डेफिनेट आर्टिकल किसको लेता है? दा को लेता है। ठीक है, तो बताओ इसमें आंसरेबल जो सिचुएशन आएगी, बोलो कौन सी है आपका? यह वाली आएगी। कौन सा? द कॉस्टलीस्ट। ठीक है, इसमें एक दिन अपन और लेंगे, जैसे ये नॉर्मल करके चौथे पार्ट में पूरे पेपर को खत्म करके फिर नए टॉपिक पर अपन आ जाएंगे आपका। बताओ ये कितनों का सही है? अब जो कुछ बच्चे हैं वो अगर इस सवाल को गलत करके आते हैं बेटा, उनको एक राय दूं मुफ्त की। तुम क्या करते हो, कई बार ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ जाते हो या फिर ऐसे ऐसे चैनल से जुड़ जाते हो, ऐसा ऐसा मटेरियल पढ़ लेते हो जिसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको ग्रामर को तैयार करने के लिए पूरा 4 या 5 रेफरेंस बुक को घोट के पीना है? क्या नहीं है ना। टीचर का सीधा सा फंक्शन यह है कि अगर आप हमारे पास आ गए तो वो हेडेक आपकी नहीं है कौन सी बुक में से क्या मैटर लेना है, वो हेडेक हमारी होती है। हम उस मैटर को सेलेक्ट करेंगे, उसे ग्रेडेशन देंगे, फिर तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन देंगे और फिर तुम कहां उतरोगे? टेस्टिंग में उतरोगे। ठीक है, अब अगर मेरे पास आयर मैंने कहा ये लो जी बुक, ये जोफ्री लीच की है, ये रेमंड मर्फी की है, ये रेन मार्टिन की है, ये टॉमसन एंड मार्टिनेट की है, तुम पढ़ो, तो आपका जवाब होगा सर हमें ही पढ़ना होता तो हम आपके पास आते ही क्यों? सीधी सी बात है। और उसको मंगवा कर मैं बताता हूं तो ये मेरी मूर्खता है। ठीक है, उसके अंदर से मैटर निकालो और फिर दे दो, ज्यादा अच्छा है, आराम से बच्चा कर लेगा। अब इस सवाल को कहीं करने के लिए मुझे किसी बुक का नाम लेने की जरूरत है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम भी ध्यान रखना, हमारा जमाना टीसीजी का नहीं है, किसका है? सीएलटी का। और सीएलटी में क्लास में बुक के लिए कोई जगह नहीं है। अगर टीचर क्लास में बुक मंगवा रहा है, ट्रेडिशनल है, यहां का बंदा है, टीसीजी या जीटी का जो आउटडेटेड है, खत्म हो गया आपका। ठीक है, वो सदियों पहले चलने वाला सा काम हो गया आपका, जो लेना नहीं है। अगले पार्ट में अगला सवाल छांटते हैं अपन आपका। नेक्स्ट सवाल लेता हूं आपका, वहां पर देखो अपने पास ये नेक्स्ट सवाल निकालो, अपना दिमाग लगा लो। कई बार क्या करते हैं आप, आंसर की देखकर मेरे पास बैठे होते हैं तो वहां गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एक बार आंसर की देख के आप बैठ गए तो आपके दिमाग में वो चीज फीड हो जाती कि इसका आंसर ये है। तभी तो वैसे मैं पेपर सॉल्व करवाता ही नहीं कभी। कर लिया? कारण सिद्ध बताओगे आपका। अगले ने क्या पूछा, सवाल बताओ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब सीधा सीधा मेरे पास में वाक्य दिए हुए, कितने दिए हुए आपके? 4। अगला यहां से क्या पूछना चाहता है? सही वाक्य पूछना चाहता है जिसमें जो वर्ब क्रिया शब्द है ना उसका अग्रीमेंट है किसके साथ में? सब्जेक्ट। ये देखो मैं यहां लिख देता हूं, इसका उच्चारण एग्रीमेंट है या अग्रीमेंट है? अग्रीमेंट है। ठीक है, एग्री नहीं बोलेंगे आपका, सीधा सा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब सही लगाया नहीं लगा। तो आप पहला पॉइंट उठाओ यहां से। अगले ने पहले में क्या बोला कि द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, किससे जुड़ा? एंड से। एंड किसका काम कर रहा है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का है। ठीक है, और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का जनरली मीनिंग क्या होता है कि वो बहुवचन होता है, लेकिन हमेशा बहुवचन हो जरूरी नहीं, उसका सपोर्टिव टूल चाहिए मुझे। यहां क्या दिया? डेफिनेट आर्टिकल द। फिर मुझे यहां पर एक आर्टिकल मिला, कौन सा? द। आर्टिकल एक है या दो है? दो आर्टिकल आते, आदमी एक है या दो अलग अलग हो गए? अलग अलग हो गए। अलग अलग होते ये एक वचन या बहुवचन? बताओ, वॉज या वर? ये सिंपल सा सब्जेक्ट वो कॉन्कॉर्ड में पूछा गया है, बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। फिर दूसरे वाले पार्ट में आओ, बताओ यहां मुझे क्या पार्ट डाला गया? एज वेल एज। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं क्लासेस में हम लोग आपको सिखाते हैं, जैसे क्या है? विद है,
या फिर वर्ड बताओ क्या है आपका टुगेदर विद है, या फिर वर्ड बताओ क्या है along with है, जिनको नहीं आ रहे हैं वो याद कर लेना, या फिर वर्ड क्या है like है, या फिर वर्ड बताओ क्या है besides है, ठीक है, या फिर अपने पास में वर्ड क्या बताओ and not है, फ्रेजिंग आ गई, या मेरे पास में शब्द क्या रहेगा बताओ in addition to आ गया, या फिर मैं क्या ले लूंगा आपका as well as। ये जो हम वर्ड्स छांटते हैं ना उसमें as well as को हम लोग जरूर शामिल करते हैं आपका। अगला यहां पर मुझे एक पार्ट देता है, यहां पर एक पार्ट देता है, और फिर कहता भैया इसमें आप क्या लगाओ हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब लगाओ। बताओ इसमें दोनों को जोड़कर लगाऊं दूसरे के अनुसार या पहले के अनुसार? यहां तक समस्या नहीं है ना? वर्ड पढ़ो कौन कौन सा बताओ, वर्ड बताओ कौन कौन सा है। विद, टुगेदर विद, along with, like, besides and not, in addition to, as well as। हमें यहां कौन सा मिला? S1 क्या है पेशेंस, S2 क्या है बताओ आपका परसिवरेंस, ठीक है ना। अब बताओ इसमें इसके अकॉर्डिंग लो या पहले के अकॉर्डिंग? पहला काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल हमेशा ही कैसा होता है सिंगुलर। अब बताओ यहां पर आर आएगा या इज? दूसरा कट गया ना। इस तरीके से जब पेपर सोल्व करते हो तो इतना माइंड में चलते रहना चाहिए। फिर अगले पे आओ, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज ब्रोकन द विंडो पैन। क्या बोला इसने कि ना तो वहां पर वो बंदा ना ही उसके दोस्त हैं उन्होंने खिड़की का कांच तोड़ा है। पेन का मतलब यहां किससे है? कांच से लिया जाएगा। इसके लिए लिंकिंग डिवाइसेस में तुम्हारे पास में शब्द है कौन कौन सा और है? ये जो सवाल है ना ऐसे सवाल तुम्हारे ग्रेड 2 के जो नॉर्मल बच्चे होंगे ना पहले पेपर वाले वो कर देंगे आपका। या फिर इसके अलावा इसमें कौन सा है? नॉर है। या इसमें लेना चाहें तो नीदर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यहां से तुम पकड़े जाओगे इधर और नीदर नोर, नहीं इधर और नीदर नोर नहीं है, क्या है? आइदर और नाइदर नोर है। और या फिर यहां पर क्या तुम्हारे पास में नॉट ओनली बट ऑल्सो है। इधर तुम्हारे पास आया ये वाला, इधर तुम्हारे पास में आया ये वाला। अब हमें क्या चाहिए बताओ आपका हेल्पिंग वर्ब या ये हिस्सा। बताओ ये दोनों को जोड़कर पहले के अनुसार या दूसरे के अनुसार? मुझे इसमें लिंकिंग डिवाइस सिग्नल वर्ड कौन सा मिला बताओ आपका? नाइदर नो। पहला कौन सा है? ही। दूसरा बताओ कौन सा है? हिज फ्रेंड्स है, ठीक है। तो आप ये बताओ हिज फ्रेंड्स सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल काउंटेबल है, ठीक है। अब वहां पर वो एक वचन लेगा या बहुवचन? तो हैज आएगा या हैव? अब यहां से अपन तो स्लो कर रहे हैं, पेपर में तुम फास्ट हो ही जाओगे वहां पर। ये तीसरा कट गया, आंसर अपने आप मिल गया। आंसर बताओ कौन सा है? ये वाला। कॉन्फर्मेशन है, उल्टा ऐसे चलना पड़ेगा, सीधे सही पे टिक मार्क नहीं करना है। तुम फिर कह रहा हूं तुम्हारी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की शीट उठा लेना और उसका पहला पन्ना पलटते ऊपर ही ऊपर राइट हैंड साइड यहां पर पॉइंट नंबर 14 में 14 के सब पॉइंट में तुम्हें सेंटेंस मिलेगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ऐसा कैसा मिलेगा? कोई किताब नहीं मंगवाता ना, कुछ नहीं मंगवाता, ठीक है। अगर वो उस वक्त उसमें इतने दिए में 80 + 50 130 सेंटेंसेस दिए में जिनमें से 28 सेंटेंसेस रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। अगर वो निकालते तो परेशानी का सबब है ही नहीं आपका, ठीक है। अब गौर करो ऑटोमेटिकली वहां मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको परख लो कि सर ये सही हुआ तो कैसे हुआ। चलो पढ़ा दिया, कुछ बच्चे नहीं थे उस वक्त, वो कैसे करेंगे? यहां बीच में एक मैनर है किसका? आउ का है। परखना इस चीज को। अपने पास में पहले क्या आता है? एक पार्टिकल आता है और उस पार्टिकल को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रेपोजिशन, ठीक है। और यहां प्रेपोजिशन के इस साइड में क्या है मेरे पास में? नाउन वर्ड है, और इस साइड में मेरे पास में क्या है? नाउन वर्ड है। अब कॉन्कर्ड के तहत यहां पर मुझे क्या चाहिए? ये वाला हिस्सा। तो आपका पैरेलल स्ट्रक्चर ये बताएगा कि पहला नाउन क्या है? इफेक्टिव है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ के तरीके से, ठीक है। तो यहां जैसे मैंने ये लिखा कौन सा? द बॉयज आओ दैट विलेज आ ओवर स्मार्ट। अब आप ये बताओ मुझे बीच में प्रीपोजिशन कौन सा मिला है? पहला कौन सा है? बॉयज। दूसरा कौन सा है? अब ये आर किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है? बॉयज को। कोई समस्या नहीं है ना? ऐसा कैसा? यहां आओ बताओ मुझे दूसरा कौन सा मिल रहा है? सिन। पहला क्या मिल रहा है? वेजिज। सिन का मतलब जो गुनाह है, अपराध है आपका, और वेजिज का मतलब उसका पनिशमेंट है, दंड है। तो पनिशमेंट कैसा है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल?
अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर। बताओ सिंगुलर के बतौर अगर मैं लूंगा तो यहां क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। ये लो, कुछ बच्चे हैं उनके पास है नहीं, अगर हो तो मैं अभी दिखा देता, वहां पर उस बेच में पड़ा भी है, पहले वाले में बताया था, वहां पर अभी उन बच्चों को करवा रखा है, तो इजीली तुम फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम ये बताओ ये सही कितनों का है, इसका मतलब समझे प्रॉब्लम कहां आती है पता है? कई बार हम एक्स्ट्रा सोर्सेज की तलाश में खुद को खत्म कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, नाउन के सवाल इसमें कैसे आए थे इस पेपर में, ने के बराबर सरफिशियल आए थे ना। और अगर आप नाउन को कितने महीने पढ़ रहे हो, 3 4 5 6, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बार बार बोलता हूं, हर तीसरे चौथे दिन जानबूझकर बोलता हूं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी जा रहा है, ठीक है। इसलिए प्रोपोर्शन का नियम होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, कि कौन सी चीज कहां पढ़नी है, कितनी मात्रा में पढ़नी है, रिसर्च नहीं करना होता, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे करते रहते हैं आपका, और फिर लास्ट में होता पढ़ तो लिए बहुत ज्यादा और मार्क्स आते नहीं, पेपर में अगला पूछ कुछ और ही रहा है और वो पढ़ कुछ और ही रहे हैं। आपका अगले पार्ट पे आओगे, यहां पर नेक्स्ट वाला लो, इसमें मैं तुमसे जो पूछता चल रहा हूं ना, वो तुम ऑटोमेटिकली मुझे बताते चलोगे। आपका ये लो, प्रीपोजिशन का सिंपल सा सवाल, सिंपल से सिंपल सवाल। अब भी अगर मेरे पास बैठे हो तो एक चीज गांठ बांध लेना, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, और बाहर से पढ़ना है तो मेरे पास बैठने की आवश्यकता है नहीं भाई, फिर उसका जवाबदार मैं नहीं हूं। सवाल वहां से नहीं आता, उसका जवाबदार मैं हूं। कर लें, सवाल पढ़ना क्या बोला है कि ऊपर वाला बोल रहा है कि करेक्ट प्रीपोजिशन छांटना है ना आपका, कहां से, उन ऑप्शन से जो आपको नीचे दिए गए। अगले ने बोला आई कुड सी द टाउन, मैं कस्बा देख सकता हूं या देख सकता था, प्रेजेंट में या पास्ट में, पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है आपका, ठीक है। कैपेसिटी नहीं है बल्कि पास्ट एबिलिटी है। कहां पर बताओ, लैक, लैक का मतलब झील के, इसका उच्चारण देख लेना, बताओ लैक है या लाइक, इस तरीके से। यहां पर ये ले साउंड है, डिप्थोंग है, ग्लाइड है, और उसके बाद में फिर से क्या है, कंसोनेंट साउंड आपका आएगा। क्लियर। अब यहां चेक करो आप इसका डायग्राम, मैंने कहा प्रीपोजिशन हमेशा अगर रूल पे आती है तो डायग्रामेटिक व्यू पे लोगे। एक बंदा है, वो झील के यहां पर इस साइड में है, यहां पर क्या है आपका, झील है, ठीक है। यहां पर क्या बताओ आपका, टाउन है, ठीक है। अब आप ये बताओ यहां पर जो बंदा है इस झील को देख रहा है या टाउन को देख रहा है, देख दोनों को ही रहा है, खाली टाउन दिख रहा है या झील भी दिख रही है? झील पहली स्टेप है और टाउन क्या है, दूसरी स्टेप है, ठीक है। तो आप मुझे इनको काट के बताओ, क्या अंदर झांक कर देख रहा है क्या? इनटू का मतलब क्या होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू द इनर साइड। एक बच्चा जैसे बजरंग अभी आया तो वहां पर क्या किया उसने, गेट खोला और बाहर से अंदर आया, तो ही केम इनटू द रूम। मैंने यहां पर ये अंगुली कान में डाली है तो इनटू है, हाथ आपका पॉकेट में डाला तो क्या है, इनटू है। ये बाहर से अंदर की साइड हो रहा है। थ्रू का मतलब क्या होता बताओ आपका, जब बिल्कुल पूरा का पूरा इवेल्युएट कर लो, बीचों बीच मध्य से, इतना तो तुम बोलते ही बोलते हो, अंदर तक तह तक जाकर आते हो, तो क्या इस झील के तह तक जाकर फिर आपने किसी टाउन को निकाला है क्या? नहीं निकाला ना। अब बचे मेरे पास में दो, कौन सा, ओवर और बियॉन्ड वाला। ओवर का मतलब क्या हुआ, जब वहां पर केवल और केवल आपको ये फेज मिलता है, ठीक है, ये वाला जो फेज मिलता है। और यहां बियॉन्ड है ना, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये भी है और प्लस में ये भी है। तो बताओ इसकी नजरें कैसी जा रही हैं, ऐसे सीधे यहां जा रही हैं या झील को देखते हुए जा रही हैं? तो बताओ ये नीचे वाला शेप बन रहा है या ऊपर वाला? अब बताओ इसमें ओवर या फिर आपका बियॉन्ड, ये है डायग्रामेटिक, ठीक है। यानी कहीं दिक्कत नहीं है, रट्टा नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं मारेंगे कि कौन सा आपका ओवर द लेक या बियॉन्ड द लेक, ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। कुछ रेफरेंस बुक्स भी हमें रट्टा मरवा देती हैं। तो बताओ इसमें आंसरेबल सिचुएशन किसको लेकर आऊं, बताओ मैं बियॉन्ड को लेकर आऊं। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा हो, एक बार क्लास अटेंड कर रखी हो ना, उसका गलत नहीं होता है। नहीं कर रखी है तो भाई अपन कुछ नहीं कर सकते। बताओ, ये मैं तुम्हें कड़वे कड़वे शब्दों में कहता हूं, हमेशा मीठा नहीं बोलूंगा इस मामले में। जो क्लासेस को मिस करते हैं ना, उनके लिए है ये बाण। घर पे दिमाग चलाओ, नहीं चलेगा। तुम चाहो किताब रात दिन पकड़ के सामने बैठे रहो और अपने आप ही विद्या माता आ जाएगी, नहीं आएगी। करें
मेरे हिसाब से इसमें अगले ने बहुत आसान कर दिया। अगले को पेपर बनाना है तो ये देना नहीं चाहिए था, तब तो सवाल का मजा आता। अब सवाल का मजा ही किरकिरा कर दिया इसने। ठीक है, बिल्कुल बेसलेस बना दिया, एकदम बेसिक से बेसिक बच्चा भी करेगा। आपको दो मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन सा बताओ? विल और शैल। अरे शैल नहीं, बताओ ये चीजें शैल या शाइल आई है ना, मोनोप्थोंग है आपका। ठीक है, अब यहां पर इनके लिए क्या मैनर तैयार किया जाता है? एक तो बेटा मैनर होता है जेनेरिक, जनरल, और दूसरा बेटा मैनर कौन सा होता है? स्पेसिफिक, विशिष्ट। यह ध्यान रखना, स्पेसिफिक को अपन दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? टिपिकल। टिपिकल का मतलब हार्ड नहीं है, बल्कि क्या रहेगा बताओ आपका? विशिष्ट में माना जाएगा, उसके साथ उसे अटैच करेंगे आपका। अब गौर ये करना, जेनेरिक जो मैनर है उसमें आई और जो वी आता है, बताओ वो क्या लेता अपने साथ में? वहां पर शैल। और जितने भी आपके रिमेनिंग रह गए, जितने भी बच गए ना, उनके साथ में अपन डील करेंगे तो वो शैल में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे? विल में जाएंगे। ठीक, कैसे? जैसे मैंने सेंटेंस ऐसा लिया सिंपली कि आई ब्लैंक और फिर यहां लिख दिया कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। तो हो सकता है इसके अकॉर्डिंग अगला आ भी जाए और नहीं भी है, कोई काम हो जाए, बीमार हो जाए, ठीक, या कोई और परिस्थिति बन सकती है। तो ये चीज मेरे पास में 100 वाली है या 50-50 वाली है? मे बी और मे नॉट बी। तो आई यहां पर क्या ले लेगा? शैल। ठीक, लेकिन अगर मैं यहां जाता हूं स्पेसिफिक में तो ये उल्टा चलेगा। उल्टा कैसे? आई और जो वी है वो तो मेरे पास में क्या लेगा आपका? विल लेगा, और जितने मेरे पास में क्या रह गए? रिमेनिंग रह गए, मतलब शेष रह गए, बताओ वो क्या लेंगे आपका? वहां पर शैल लेंगे। ठीक, उल्टा चलेगा। कैसे? इसी सेंटेंस को मैं मॉड्यूल करता हूं और मॉड्यूल करके ऐसा लिखता हूं कि आई ब्लैंक कम टुमारो, उसके बाद में एट एनी कॉस्ट। मीनिंग क्या है? मैं कल आऊंगा और किसी भी कीमत पर आऊंगा, आंधी आए तूफान आए मैं रुकूंगा नहीं। बताओ ये मैनर कैसा है? जेनेरिक है या स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक आते यहां पर ये काम होने के चांसेस 50 हैं या 100 हैं? अब बताओ आई क्या लेगा यहां? शैल या विल? विल लेगा ना। अब इसमें एक चीज और, कौन सी? कि बच्चे को कैसे पता चले? मैंने तो एट एनी कॉस्ट पकड़ लिया, अगर नहीं पता चल रहा है ना तो यहां इस वाले पार्ट में स्पेसिफिक में कुछ भाव आपको याद रखने हैं। या तो आप किसी को क्या दे रहे हो? चैलेंज, चुनौती दे रहे हो, या फिर आप अगले को क्या कर रहे हो? वहां पर प्रॉमिस कर रहे हो। प्रॉमिस का मतलब वायदा कर रहे हो। या फिर आप अगले को क्या दे रहे हो? थ्रेट, धमकी दे रहे हो। या फिर अगले को वहां पर आप कहीं ना कहीं वार्निंग, चेतावनी दे रहे हो। या कोई बंदा वो शपथ ले रहा है जिसे अपन प्लेज, प्रतिज्ञा का नाम दे सकते हैं, ओथ, कसम खाने या सौगंध उठाने की बात कर सकते हैं, या डेडिकेशन, आपका जो समर्पण है उसकी बात कर सकते हैं, या फिर डिवोशन, श्रद्धा की बात वहां पर की जा सकती है, या फिर आपका डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय की बात वहां करवाई जा सकती है, या फिर आपका कमिटमेंट है, कटिबद्धता या प्रतिबद्धता है, उसकी बात की जा सकती है। किसी को आप क्या दे सकते हो? ऑर्डर दे सकते हो। किसी को आप क्या दे सकते हो? कमांड दे सकते हो। किसी को आप क्या दे सकते हो? वहां पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ठीक है, इस टाइप के मैनी मोर बहुत सारे हैं, सब लिखने की आवश्यकता है नहीं। जहां प्रेशराइज किया जाए, ऐसा भाव जो 100% तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर आउटर प्रेशर है, बाहरी दबाव है, अगर ऐसा भाव आता है तो ये जेनेरिक मैनर नहीं जाएगा। कौन सा है? स्पेसिफिक। अगला कह रहा ना किसी भी कीमत पर आऊंगा, इसका मतलब खुद का क्या है? उसमें कमिटमेंट है, खुद का प्रॉमिस है। अब इसको पढ़ना, यहां गौर करो, इसको छोड़ो एक बार, सवाल है ना, कमांड के बगैर करो तब मजा आता है। क्या कहा इसने? ही ब्लैंक नॉट एंटर माई हाउस अगेन, वो बंदा दोबारा मेरे घर में आना नहीं चाहिए। क्या दे रहे हो? धमकी, ऑर्डर, कमांड, थ्रेट, चैलेंज कर रहे हो। अब की बार आया ना तो मैं कहूंगा दक्को देर। मजाक की बात खाली है ना, ठीक है, सिर्फ आसान, क्योंकि बहुत सीरियस हो जाते हैं ना तुम बीच बीच में, इसलिए। बताओ इसके बगैर भी कर सकते हो ना, कमांड लिखकर तो और आसान कर दिया अगले ने। कमांड लिखने का मतलब क्या बताओ? यहां पर ये उल्टा जाएगा, जेनेरिक या स्पेसिफिक? स्पेसिफिक जाएगा। बताओ ही क्या लेता है? विल। अब पेपर सेटर का दिमाग देखो, कंफ्यूजन कब होता? विल होता तो कंफ्यूजन होता, विल तो इसने दिया ही नहीं। अब अगर तुम में से किसी ने बोला कि पेपर हार्ड है तो नीम की कामड़ी देख लीजिए भैया, पेपर में, मजाक नहीं कर रहा हूं, बताओ पेपर हार्ड है। कहीं पहली बात तो यहां होता हार्ड,
यहां आसान कर दिया, फिर ऑप्शन में हार्ड होता ऑप्शन। अब इक्का दुक्का तो ऐसा बनेगा, अगला 150 में से 150 तो तुम्हें करने देगा नहीं, ठीक है। परीक्षा पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है ना आपका, तो बस तुम्हें तो कट ऑफ के नजदीक जाना है और आराम से तुम जा सकते हो, नजदीक नहीं जाना, क्रॉस करना है आपका। ये आंसर बताओ कितनों का सही है। अगले पार्ट पे हो ना, होना चाहिए ऐसा सवाल आपका। ये ग्रेड 1 में भी आता है, ये L2 मेंस में भी आता है, क्यों, और पात्रता के अंदर भी आपका सेकंड लैंग्वेज में लिया जाता है। अगले पार्ट में यहां पर आओ, देखें ये लो, अभी अभी एक बैच में पढ़ा रहा था, वो बच्चे भी कर देंगे इसे, नॉर्मल जनरल इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना, वो भी इसे आराम से करेंगे आपका। बताओ देखें, जल्दी पकड़ो बेटा सवालों को ना, और जहां गलत कर रहे हो ना, उस टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊं पूरा ध्यान देना कि सर यहां हमारा गलत हुआ, तो उस वक्त हर हाल में तैयार होना चाहिए। तभी तो मैं कहता हूं चाहे सवाल 10 ही पढ़ो, पूरा निचोड़ निकालो। दिन में 150 सवाल निकालने का कोई मतलब नहीं। करें, सेंटेंस क्या पूछा बताओ, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अभी की बात है, मैं पढ़ा रहा था, आज की बात है, और आज के दिन वहां पर सवाल नंबर 50 है ना, और वो किसमें आपका वहां पर शीट के पहले पेज पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है ना वो ऐसा है, शी इज लेस चार्मिंग देन हर सिस्टर। तुम घर जाके मिलाना जिनके पास में शीट है, ठीक है, मैच कर लेना। मीनिंग क्या निकला, वह अपनी बहन से कम आकर्षक है, कम मोहक है, कम सुंदर है, ठीक। यहां पर अपने पास चार्मिंग के साथ में क्या दिया हुआ है, देन डिग्री पॉजिटिव है या कंपैरेटिव, कायदे से चार्मिंग है, चार्मिंग के तीनों डिग्रीज तुम बच्चे बनाते हो, बताओ क्या बनता है, चार्मिंग, अगला क्या है, मोर चार्मिंग, अगला बताओ क्या है, मोस्ट चार्मिंग, ऐसा पैटर्न आएगा, ठीक है। इसने मोर चार्मिंग किया है या लेस चार्मिंग, मतलब ऑर्डर उल्टा कर दिया, ऑर्डर उल्टा करोगे तो इसका रूल भी उल्टा चलेगा। रूल कौन सा, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब है, उसको मुझे आपस में क्या करना होता है, एक्सचेंज। अब यहां पर एक्सचेंज होगा नहीं, क्योंकि अगले ने मोर की जगह क्या दिया है, लेस। नोट आने पर नोट हटाते हो, नहीं आने पर नोट लगाते हो, वो भी इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसके मायने क्या है, जो शी जहां पड़ा है वहां रख दो, हर सिस्टर जहां पड़ा है वहां रख दो, और जो लेस नेगेटिव है तो उस लेस को अगर हटाते हो तो लेस को किससे रिप्लेस कर दो, नोट से, नेगेटिव को वापस नेगेटिव में रखना है। तो सेंटेंस क्या बनाऊंगा, शी इज लेस की जगह क्या आएगा, नॉट। उसके बाद में बताओ देन किस में चेंज होता है, सो इज में क्या आना चाहिए, सो। उसके बाद में क्या रहेगा बताओ आपका, चार्मिंग एज, और फिर बताओ क्या है, हर सिस्टर। अगर ये सवाल किसी का पढ़ा हुआ है, इस सवाल पे आ जाओ, फोकस करने में दिक्कत नहीं आएगी। बताओ ऊपर क्या बोला है आपका, पढ़ना इसे, मैरी इज लेस क्लेवर। क्लेवर के डिग्री वर्ड क्या होते हैं बेटा, अरे घबराओ मत, अब थोड़ी मेरे का नीम की कामड़ी को नहीं ना, वो तो बाद में ले आऊंगा। बताओ क्लेवर के तीनों बताओ, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरिस्ट, ठीक है। इसने सही ऑर्डर में चलाया या उल्टा कर दिया, क्लेवर का क्लेवर नहीं लिखा, क्या लिख दिया, लेस क्लेवर। तो आप इन्वर्जन में आ जाओ, उल्टा ही आप चलाओ। अब ये जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होता है, वो करना नहीं है। मेरी का वापिस क्या लाना बताओ, मेरी लाना है, ठीक है। यहां से लेस हटकर किस में जाना है, नॉट में। देन हटकर बताओ किस में जाना है, सो एज में जाना है, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में जब सो एज नहीं मिले तो सो एज की पूर्ति कौन करता बताओ, एज एज। ये इसका सेकेंडरी स्टेट बताया जाता है क्लास में आपको, है ना। अब पढ़ो इसमें, बताओ क्या बनाऊं, मेरी इज नॉट, इतना ढूंढ लो पहले, ये 3 चीज ढूंढ लो आपका। बताओ मेरी इज नॉट, इसमें है क्या, नहीं है। कहां कहां है, यहां यहां यहां, है ना। अब बताओ इसके बाद में क्या आना चाहिए, बोलो आपका, एज एज या सो एज। यहां पर एज एज है, एज एज है, एज एज है। डिग्री वर्ड क्या बताओ, क्लेवर, यहां पर क्या है, क्लेवर। आगे चलकर यहां पर ये चीज हट गई है। अब इसमें एक चीज और देखो, यहां पर भी क्लेवर है। अब अगले पैटर्न पे आओ, क्या बोला है, सम अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास। ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ, सम अदर वाला
बोलो क्या लूं आपका? इसमें चेंज करूं या वैसा का वैसा? कई ज्यादा शाणे होते हैं, ओवर स्मार्ट। ठीक है, क्या करते हैं? सम अदर को, अरे यार ये तो चेंज करना था, तो सम अदर को क्या कर देंगे? मस्ट ऑफ द गर्ल्स या ऑल गर्ल्स कर देंगे। डिग्री कौन सी पूछी है? पॉजिटिव से कंपैरेटिव। बाकी चीजों में चेंज का कोई मतलब है ही नहीं ना। तो बताओ इसमें मैं लेकर क्या हूं? बोलो इसमें, पहले दोबारा बोलूं, मैरी इज नॉट एज क्लेवर एज ऑल गर्ल्स। सब की बात है या कुछ की? हट गया। फिर बताओ यहां पर क्या लिखा आपका? मोस्ट ऑफ द, अधिकांश लिया या कुछ के लिए? ये ज्यादा को दे रहा है, ये सब को शामिल कर रहा है, और ये केवल अकॉर्डिंग टू नीड को शामिल कर रहा है। अब बताओ इसमें आना कौन सा चाहिए? बोलो आपका कौन सा आएगा? सम वाला आएगा। इसके पैटर्न के साथ में ये चीज अप्लाई यहां हो जाएगी, और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। येलो, ठीक है, ये इसके साथ पैटर्नेबल एस्पेक्ट हट जाएगा। बेटा 1 मिनट बात कर लूं मैं आपसे, है ना? आपसे बात कर लूं। बताओ सवाल अगला लो, देखें। तभी तो मैं कह रहा हूं कि तुम सिलेक्शन दोगे। ये डिजाइन ही वैसे करेंगे अपन, फरवरी से पार्ट डिजाइन ही वैसे करेंगे, टू द कंटेंट ही चलेंगे। बाकी को आराम से धाराशाही कर जाओगे तुम। बताओगे? यहां गौर करना, किसका सवाल है बताओ? कंडीशनल है ना? कंडीशनल में 10 वर्ड्स दिए थे आपके, कौन से थे? इफ है, अनलेस है, अंटिल है, सपोजिंग है, हैड है आपका, या फिर एज इफ है, वह है, लेस्ट है, ठीक है, प्रोवाइडेड है, या फिर आपका एज लॉन्ग है। ऐसे 10 वर्ड्स देता हूं मैं आपका। अनलेस आने के बाद में ये बताओ, यहां वाले पार्ट में इधर भी खाली और इधर भी खाली, ठीक है, दोनों साइड। ये जब पहला पेपर वाला बच्चा होता है उसे तो हमेशा ये कहता हूं, कौन सा? वहां पर आपका जनरल वाला बच्चा, कि भैया एक क्लोज खाली देगा। और जो आपका पेपर होता है उसमें हमेशा कहता हूं दोनों क्लोजेस खाली दे सकता है। अब सुनना, अपने पास तीनों कंडीशन लेना। पहली कंडीशन ऐसी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर यहां क्या है? ऐसी या यस वाला है, या फिर इसमें क्या मिल सकता बताओ? डू या डज। आवश्यकता पड़ने पर यहां पर ये सेंस निकलेगा ही निकलेगा। और इस साइड लेकर आओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विल या शैल या कैन या में। और प्लस में यहां पर ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला, ठीक है। दूसरा जो तुम लेकर आओगे वहां टर्म क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म वाला। या फिर तुम्हारे पास में क्या आना चाहिए बताओ? आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, और प्लस में क्या आना चाहिए बताओ? आपका यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसमें कल्पना को बताने के लिए क्या आएगा? वर। वोज कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। और इस साइड में लेकर आओगे, बताओ क्या है? विल का वुड है, शैल का बेटा जी क्या है? शुड है, कैन का बताओ क्या है? कुड है, मे का बताओ क्या है? माइट है। निगेशन का जो एडवर्ब है वो तो कोई कन्फर्मेशन में नहीं है, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। मॉडल है तो क्या लेगा? बेस्ट फॉर्म ले लेगा। ठीक, तुम सारे के सारे यहां थोड़ा फास्ट लेकर गए ना, स्लो पे आ जाओ। एक मेरे पास मैनर कौन सा है? इफ क्लोज है। और दूसरा बताओ मेरे पास में मैनर कौन सा है? रिजल्ट क्लोज। सुलोचना का डाउट पूरा क्लियर करते हैं। अपने पास में पहला जो पार्ट है उसे जिस नाम से आप जानते हो ना, उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबल। प्रोबेबल आपका एक्टिव वॉइस में भी जाएगा और पैसिव वॉइस में भी। बताओ एक्टिव वॉइस में क्या? अब तुम बोलो, बोल भी दिया मैंने। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। नेगेटिव में क्या है? डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी का पैसिव बताओ बेटा जी क्या है? इज, एम, आर। नॉट आता तो लो, नहीं तो छोड़ो, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट नहीं, पैसिव बिना थर्ड के बनेगा ही नहीं। दूसरे वाला पार्ट प्रोबेबल का उल्टा करो। बताओ प्रोबेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? इम्प्रोबेबल है। और इम्प्रोबेबल में लेकर आओ तो यहां पर टर्म क्या है? एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर डिड के साथ में क्या है? नॉट, और प्लस में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर। ये मैं जानबूझकर लिखकर काटूंगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या बना लो बताओ? पैसिव बना लो। अगर पैसिव वॉइस लोगे तो सिंपल सा टर्म आएगा, व। नॉट है तो ले लो, नहीं छोड़ो। सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉइस तो आना ही नहीं है। फिर तीसरे वाला बताओ, तीसरे वाला कौन सा है? इम्प्रोबेबल या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल भी दोनों में जाएगा, एक्टिव और पैसिव। देखो एक बच्चा हल्का सा भी डाउट रखेगा, मैं पूरा खोलूंगा। यहां पर क्या बताओ? हैड प्लस में निगेशन ऐसा आ जाए, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। यहां वाले पार्ट में लो हैड, फिर निगेशन का पार्ट, फिर बताओ यहां पर क्या है?
बीन और प्लस में क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां इस सेंस में लेकर चलो, यहां इसको लेकर दें, बताओ ये किस में लेगा, विल या शैल या कैन। ये पेपर कंडीशनल से भरा पड़ा था इस बार, कंडीशनल दिया अगले ने, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर यहां इसको ले लो, अब ये पैसिव में, अब सुन ले सुलोचना, क्या है, विल या शैल या कैन या मैं, प्लस में नॉट, प्लस में बी और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ आ रहा समझ में। फिर यहां वाले पार्ट में लो, बताओ ये विल किस में गया, वुड में, शैल किस में गया, शुड में, कैन किस में गया, कुड में, मैं किस में गया, माइट में, नॉट आ भी सकता और नहीं भी, सिंपल स्टेट है तो क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस वाले पार्ट में लेकर आओ, ठीक है। बताओ यहां लेंगे तो क्या आएगा, वुड है, या फिर बताओ क्या है, शुड है, या फिर बताओ क्या है, कुड है, या फिर बताओ क्या है, माइट है, ठीक है। प्लस में नॉट हो भी सकता और नहीं भी, प्लस में क्या है, बी और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जो इस बच्ची का डाउट था वो यहां था कि सर ये बताओ इसमें से ये स्ट्रक्चर कैसे लिया, वुड है या शुड है या फिर कुड है या फिर बताओ क्या है, माइट है, ठीक। प्लस में क्या बताओ, नॉट आ भी सकता और नहीं भी, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो बेटा था एक्टिव। जो मैंने वहां लिखा है वो कौन सा है, ये वाला, वुड या शुड या फिर कुड या फिर क्या है, माइट, प्लस में क्या है, नॉट, प्लस में क्या है, हैव। अब पैसिव बनाऊंगा, क्या लगाऊंगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। होता कि नहीं होता है। तेरे डाउट के लिए 2 मिनट दे दिए। अब सुन, इधर एक्टिव तो इधर एक्टिव हो सकता है, इधर पैसिव तो इधर पैसिव हो सकता है, इधर एक्टिव तो इधर पैसिव हो सकता है, इधर पैसिव तो इधर एक्टिव हो सकता है, कोई सा भी ले सकता है, ठीक है। दोनों में जरूरी नहीं कि एक्टिव का एक्टिव हो, पैसिव का पैसिव हो। अब इस सवाल को देखना, जब इफ क्लोज है, इफ क्लोज का वो टुकड़ा है जिसमें इनमें से एक होना चाहिए, अनलेस या फिर क्या होना चाहिए, अनटिल या फिर क्या होना चाहिए इसमें, एज इफ या फिर क्या होना चाहिए, इफ या फिर क्या होना चाहिए, हैड या फिर क्या होना चाहिए इसमें, सपोजिंग, ठीक। या फिर इसके अलावा लेना चाहें तो क्या होगा, एज लॉन्ग वाला पार्ट या फिर एज सून एज वाला पार्ट या फिर इसमें कौन सा पार्ट आपका, प्रोवाइडेड वाला पार्ट, ये आना चाहिए। या फिर इसमें क्या आएगा, अंदर वर आएगा। और ये हिस्सा वो है जो या तो कोई वर्ड नहीं आएगा, सीधी कॉमा आएगी, और कॉमा नहीं आए तो कौन सा मिलेगा, लास्ट मिलेगा। मतलब लास्ट को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे किस में आते हैं, इफ क्लोज में आते हैं। अब एक बार चेक करना इस बच्चे वाला सवाल, बताओ क्या दिया हुआ है, अनलेस दिया हुआ है। अनलेस का क्लोज कौन सा है, आगे वाला या इधर वाला है, इधर वाला है। अब गौर करना, अनलेस वाला क्लोज इफ क्लोज है, इफ क्लोज में कहीं कोई मॉडल है क्या, नहीं है ना। मॉडल कहां था, इफ क्लोज में या रिजल्ट क्लोज में, रिजल्ट क्लोज में। बताओ इसमें पहला क्लोज कौन सा, बाद वाला या ये वाला, ये वाला है ना। अब इस वाले पार्ट में बताओ मुझे क्या दिया, वर, यहां क्या दिया बताओ, इज फाइन, यहां क्या दिया, वॉज फाइन, यहां क्या दिया, इज नॉट फाइन। अब मुझे ये बताओ अपने पास कंडीशनल में वॉज की कोई जगह है क्या, नहीं है। मैं एक एक काटता हुआ चलता हूं, इसमें ज्यादा दूर नहीं भागूंगा। बताओ वॉज आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, एक हट गया, ठीक है। दूसरी बात ये बताओ, यहां पर मुझे मॉडल चाहिए, मॉडल पहले क्लोज में है या दूसरे में, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी सही, यहां भी सही, यहां भी सही, यहां भी सही। अब मुझे गलती पकड़नी है इनके कॉम्बिनेशन की। बताओ यहां क्या दिया, वर आते ही, ये स्लाइड आगे पीछे नहीं हो जाए, बताओ वर आते ही पहला है या दूसरा है, बताओ दूसरा कहां है, थोड़ा सा इंक चेंज करके लो, कौन सा है, ये रहा। ये होने का मतलब या फिर ये होने का मतलब किस में से लाओ, वुड या शुड या कुड या माइट। अब इसको चेक करो, देखें, बताओ इसमें अपने पास में क्या दिया है, वर, आगे वुड आना चाहिए कि विल आना चाहिए, वुड आना चाहिए। अगले ने दिया क्या बताओ आपका, विल। ये चीज वहां से क्या है, बाहर है, ठीक है। अब 2 मेरे पास बचे, कौन सा, इज फाइन शैल, इज नॉट फाइन शैल की जगह मैं दे दिया, इतना सा आया ना। अब सुनो, इसमें अनलेस अपने आप में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में खुद के क्लोज में नोट नहीं आएगा। आंसर अपने आप मिल रहा है ना, लेकिन पीछा मत छोड़ना, आंसर मिला तो कैसे मिला, इसको तुम आगे क्या करोगे, मैच भी करोगे। यहां इज है, इज किसका काम कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस का काम कर रहा है। कैसे काम करेगा बताओ? बी है, बी का पहला फॉर्म क्या होता है? एम और आर। बी का दूसरा फॉर्म क्या होता है? वाजो व। बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन। बी का चौथा फॉर्म क्या होता है? बीइंग। और बी का पांचवा फॉर्म क्या होता है? इज वाला। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, जिसे तुम बच्चे क्या पढ़ते हो? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कौन सा है? पांचवा है। क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला। तो बताओ यहां पर ये एस ईएस में इज आ रहा है, ठीक है। फाइन तो यहां पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। तो दूसरी साइड में विल, शैल, कैन में से क्या आ सकता है? शैल आ सकता है। और शैल अपने लिए क्या ले लेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा ले रहा है? प्ले। अब एक चीज बताओ, यहां तो आपने नोट नहीं लगाया, लेकिन यहां वाले पार्ट में नोट आ सकता या नहीं आ सकता? ये मैं जब पढ़ाता हूं तो एक चीज 3 बार बुलवाता हूं तुम बच्चों से, ये पूछता हूं कि अनलेस के सेंटेंस में नोट आएगा कि नहीं आएगा। बच्चा कहता है शुरू में नहीं आएगा। दोबारा पूछता हूं, सर नहीं आएगा। तीसरी बार पूछता हूं, नहीं आएगा। फिर मैं उनसे कहता हूं कि अनलेस का जो क्लोज है ना, उसमें नोट नहीं आएगा। अनलेस का पूरा सेंटेंस है, उसमें नोट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है। अनलेस की खुद की तरफ नहीं आएगा, बची हुई तरफ आवश्यकता अनुसार आ भी सकता और नहीं आ सकता। अब इस सेंटेंस को मीनिंग पे लगा लो। मीनिंग पे क्या है? अनलेस इट इज फाइन टुडे, अगर आज वहां पर मौसम अच्छा नहीं हुआ ना, वी नॉट प्ले टेनिस, हम ये गेम नहीं खेलेंगे। तो दूसरे वाले में नहीं आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां पर जो ये लिखा था, बताओ ये वाला पार्ट, ये किस में था? पैसिव में था ना, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां पर आगे बढ़ रहे थे, इसमें आ गए, आते तो यहां पर सेंटेंस ही परिवर्तित हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको भी निकाल लो, ये उसी पे निकलेगा। बताओ यहां वाले पार्ट में जब मैंने बोल ही दी है, ये पीपीटी आपका निकल ही गया वहां पर, तो पहली बात तो बताओ ये सिंपल है या कंडीशनल है? अब इसमें इफ क्लोज पहले है या बाद में है? बताओ इफ क्लोज में मॉडल आएगा या नहीं आएगा? इसमें इफ क्लोज पहले वाला है या दूसरे वाला है? छांटो। यहां वाले पार्ट में अपने पास में ये कुड आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। चलो यहां लिखवाता हूं मैं अपने पास में ये सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग लोगे ना, सेंटेंस पढ़ के मुझे लिखवाओ। क्या बताओ? यू ब्लैंक सक्सीडेड इफ यू हार्डर, ऐसा ही है। मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, इतनी जगह अपन निकाल लेंगे, इसमें पेन को थोड़ा सा बारीक करके ले लेंगे। बताओ सेंटेंस क्या बोलो जो अगले ने दिया? इफ, बताओ उल्टा ले लेंगे ना अपन, सेंटेंस को उल्टा लेंगे, उधर वाले को पहले ले आओ। बताओ क्या है? इफ यू, यहां से देखते चलो। इफ के बाद में अगला, ये स्लाइड आगे पीछे हो रही है, उसमें सीधा आगे जा रहा है। इफ यू ब्लैंक, फिर क्या है? हार्डर, ठीक है। ये लो इधर लाएंगे तो कोमा लग जाएगी, ठीक। अगले पार्ट पे आओ, बताओ यहां क्या है? यू ब्लैंक, फिर क्या लिखा है? सक्सीड या सक्सीडेड? देखो फिर वो आगे हाथ वहीं जाएगा बेटा जी, वो आदत पड़ी हुई है। यू और फिर क्या बताओ? ब्लैंक सक्सीडेड। अब तुम एक चीज मुझे ये बताओ, यहां पर मेरे पास में अगले ने दिया क्या? बोलो आपका इफ दिया है, ठीक है। और इफ का मतलब कंडीशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आना किस में से चाहिए? इन वालों में से। अब ये थर्ड फॉर्म दे रखा, तो बेटा थर्ड फॉर्म तो यहां भी है, थर्ड फॉर्म तो यहां भी, और थर्ड फॉर्म तो यहां भी है। अभी कवर नहीं हुआ ना। अब इस सेंटेंस को लोगे कहां से? इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोगे। बताओ मेरे पास में यहां पहली साइड ये कुड आ सकता या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। शैल आ सकता या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि ये नॉर्मल है या मॉडल ऑक्सिलियरी में? दो हट गए ना। अब दोनों को अगर तुम बाहर करोगे तो बाहर करने के बाद में ये बचे कुड, हैड ट्राइड, वुड हैव, हैड ट्राइड। तो बताओ यहां पर ये हैड ट्राइड है, वो कौन से में आता है? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? यहां से निकालो। क्या है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो इधर क्या आना चाहिए? वुड, शुड, कुड, माइट, प्लस में क्या आना चाहिए? हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव है तो क्या आएगा? बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस चीज को लगाओ। बताओ अपने पास में वुड, शुड, कुड, माइट में से कुड भी हो सकता और वुड भी, लेकिन साथ में मुझे क्या चाहिए? हैव चाहिए। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बताओ कौन सा है? सक्सीडेड है। अब इसको यहां पर लगा के देख लो कि मेरा सेंटेंस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैंने क्या लिया बताओ? हैड, और हैड के साथ में टर्म क्या ले लिया? ट्राइड ले लिया। ट्राइड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इधर क्या आना चाहिए? वुड, और वुड के साथ में क्या ले लूंगा? हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ कौन सा? सक्सीडेड आ जाएगा। ये लो, ठीक है। अब इसमें आंसर कौन से है? पहले से, दूसरे से या तीसरे से? तीसरे वाले से, ठीक है। अब यहां एक बार कटवा जरूर देना मुझे, क्योंकि थोड़ा सा भी फास्ट होते हैं ना तो उस वक्त समस्यात्मक हिस्सा
बढ़ जाता है। पहली बात बताओ, कंडीशनल कहां से पहचाना आप बच्चों ने? कहां से लिया कंडीशनल? इफ से, है ना। अब इफ से कंडीशनल अगर आपने छांटा है तो अपने पास ये इफ क्लोज है और ये रिजल्ट क्लोज है। इफ क्लोज में बताओ मॉडल ऑक्सिलियरी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो यहां से ये दोनों चीजें आपने बाहर की। और इफ क्लोज में आप बच्चों ने क्या उठाया यहां से? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरे में इस साइड क्या आना चाहिए? वुड, शुड, कुड, माइट, तो वुड भी सही है और कुड भी सही, लेकिन साथ में क्या लगना चाहिए? हैव लगना चाहिए, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। इसमें हैव नहीं है, और यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें मिलेगा किसके रूप में? आपका सक्सीडेड के रूप में। दो सवाल दिए हैं, दोनों सवालों में तुमसे पूछूंगा, बताओ ये वाला पार्ट, इसमें इज फाइन शेल, ये कितनों का सही है? बहुत बहुत ज्यादा का नहीं है ना। दूसरे में ये वाला सवाल बताओ, ये वाला कितनों का सही है? बहुत कम वालों का है। अब भी कह रहा हूं, रीजन खाली इतना, ये क्लोजेज वाला पार्ट पता नहीं है। जिनका नहीं पढ़ा हुआ है ना, उनके लिए दिक्कतें ज्यादा हैं। एक बार याद कर लोगे इसे? याद करके बता दो, क्लोजेज कितने बोलो आपके? दो। कौन कौन सा? इफ क्लोज और रिजल्ट क्लोज है। इफ क्लोज की पहचान में कौन कौन से वर्ड आते हैं? अभी बुलवाऊंगा बिना देखे बिना। पहला कौन सा है? अनलेस, दूसरा अनटिल, तीसरा एज इफ, चौथा इफ, पांचवा हैड, छठा सपोजिंग, सातवां एज लॉन्ग, आठवां एज सुन एज वाला, नौवां प्रोवाइडेड, दसवां वाव वाला। जो बच गया या तो लेस्ट आएगा या कोमा के साथ आएगा। बताओ ये किसमें बोलो? आपका रिजल्ट। और अगर उल्टा कर दिया ना, रिजल्ट क्लोज पहले आ गया, तो मुझे कोमा की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें पहली साइड अपन इफ क्लोज मानकर चल रहे हैं। कितने कंडीशनल देखने हैं? 3। पहला कौन सा? प्रोबेबल। दूसरा कौन सा? इम्प्रोबेबल। तीसरा बताओ कौन सा है? इम्पॉसिबल है आपका। प्रोबेबल में एक्टिव वॉइस में बताओ क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस। नेगेटिव में क्या आएगा? डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में बताओ क्या आएगा? इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नॉट में बोल रहा हूं, हमेशा आना जरूरी नहीं है। इधर वाले में बताओ एक्टिव में क्या है? विल, शैल, कैन, मे, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके पैसिव में बताओ क्या है? विल, शैल, कैन, मे, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इम्प्रोबेबल के एक्टिव में बताओ क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर। कभी भी क्या नहीं आएगा? वॉज नहीं आएगा। इसी के वहां पर पैसिव में बताओ क्या है? वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कभी भी क्या नहीं आएगा? वॉज नहीं आएगा। फिर अगले पार्ट में इधर आओ, बताओ क्या है? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां वाले पार्ट में बोलूं, वुड, शुड, कुड, माइट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरा मेरे पास बचा कौन सा? इम्पॉसिबल। एक्टिव वॉइस में बोलो क्या है? हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर वाला बोलो पहले, वुड, शुड, कुड, माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर दूसरे वाला बोलो, इधर क्या है? हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर बताओ क्या है? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब इनको बिना देखे बिना बोलो, क्योंकि अगर ये चीज याद नहीं हुई ना तो प्रॉब्लम है। 2 सवाल में तुमसे करवाऊंगा भी। बताओ कौन कौन से क्लोज हैं? मैं आराम करूंगा, 2 मिनट आप बोलोगे। बताओ इफ क्लोज और इफ क्लोज के पहचान के 10 शब्द दो। अनलेस बोलो बेटा, अनटिल, एज इफ, हैड, सपोजिंग, एज लॉन्ग, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, वर। उधर अकेला लेस्ट या कोमा या बिना कोमा के पहले आ गया। इफ क्लोज में पहला प्रोबेबल है, उसका एक्टिव वॉइस बताओ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़ने पर, ऐसे याद रखना है, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी या हमेशा नहीं आता, या फिर डू या प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी का रिजल्ट क्लोज बताओ। विल या शैल या कैन या मे प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रोबेबल का इफ क्लोज में एक्टिव वॉइस बताओ। बताओ, दोबारा पूछा है, एक्टिव बताया, वही तो पूछा दोबारा। बताओ क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या फिर क्या आना चाहिए बताओ इसके साथ? डू या डज के साथ नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसका पैसिव बताओगे किसमें? रिजल्ट क्लोज में। बीच बीच में से पूछूंगा। रिजल्ट में पैसिव बताओ क्या है? रिजल्ट में पैसिव विल या शैल या कैन या मे प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का।
अब ये फर्स्ट या थर्ड? अब पैसिव में इसका इफ क्लोज बताओ, दिमाग पे थोड़ा सा गर्दा उड़ना चाहिए। इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब तुम सुनो, मैं तुम्हारे साथ कर क्या रहा हूं, माइंड गेम क्या कर रहा हूं। ये बुलवा के ये बुलवाया और वापिस ये बुलवा लिया, फिर क्या बुलवाया ये, फिर क्या बुलवाया ये। अगर मैं इस क्रम से बुलवाऊंगे तो तुम रट्टा मारे हुए हो, कोई बोल देगा, ठीक है। अब तुम अगले पे आओ, कौन से पे? दूसरे पे। दूसरे का रिजल्ट क्लोज का एक्टिव वॉइस बताओ। वुड, शुड, कुड, माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी का पैसिव बताओ। वुड, शुड, कुड, माइट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी का क्या बताओ? एक्टिव बताओ। किसमें आपका? हां जी, बोलो देखें। इसी का पूछा वापिस। सेम में खाली बी हटाओगे, क्या आएगा? वुड, शुड, कुड, माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इफ क्लोज में अपना एक्टिव बताओ रिजल्ट की बजाय। वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वॉज नहीं आएगा, हमेशा वर। अब इसी इफ क्लोज में पैसिव बता दो, क्या है? वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉज नहीं आएगा। अब थोड़ा थके हो ना, सीधा सीधा बता दो। कौन सा? इम्पॉसिबल। इफ क्लोज में एक्टिव वॉइस बताओ। हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी का पैसिव बताओ, क्या है? हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वाले में बताओ उधर क्या है? वुड या शुड या कुड या माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव बताओ। वुड या शुड या कुड या माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मुझे तुमसे 3 सेंटेंसेस चाहिए खाली, वो 3 सेंटेंसेस तुम बताओगे। मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में सवाल कहीं से उठाओ अगला। जैसे सवाल तुम्हारे पास में ऐसा आया, इफ यू, और यहां है टास्क यू ब्लैंक द एग्जाम। तुम्हें खाली वर्ब दूंगा और वर्ब के अकॉर्डिंग इसमें तीनों भर के बताओगे। तीनों, पहले की प्रिपेयर है, दूसरे की पास है, तीनों भर के बताओ। अगर यहां पर पहला लगाऊं तो पहले वाले पार्ट में बताओ, यहां प्रिपेयर या प्रिपेयर? प्रिपेयर आएगा, ठीक है। और दूसरी साइड में विल या शैल में से क्या आएगा? विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास। इसी को सेकंड में ले जाओ। सेकंड में प्रिपेयर या प्रिपेयर्ड, और यहां विल पास या वुड पास। ये चाह रहा हूं तुमसे। यहां बताओ प्रिपेयर्ड या हैड प्रिपेयर्ड, ठीक है। और उधर बताओ क्या आना चाहिए आपका? वुड पास या वुड हैव पास्ड। अब जो आवाज मुझे मिली ना, वो वहां चाहिए थी। गौर करो, यहां पर ये जो पैटर्न पूछा ना अगले ने, इसमें ये था, क्या था बताओ? तीसरा था इफ यू, इधर क्या था? हैड ट्राइड, और इधर क्या आना था? वुड हैव सक्सीडेड। खाली 2 मिनट का खेल, जिसे तुम 10 से 12 मिनट में लेकर गए, ठीक है। इसका मतलब स्टडी को वहां पर पिन पॉइंट पे लेकर नहीं आए। अगले पार्ट में यहां पर तुम बताओगे मुझे ये वाला थोड़ा सा चेंज हो रहा है, नॉर्मल है। हां, इसका आंसर नहीं देना है, पहले ये बताना है क्यों आया, सिर्फ आंसर नहीं देना है। आया क्यों, रीजन बताओगे। इसका आंसर तो कोई भी बता देगा, रट्टा मारा हुआ सबका, कोई बताएगा। क्यों, एक बार पेपर सोल्यूशन कहीं ना कहीं देख लिया किसी न किसी यूट्यूब पे, आराम से बता दोगे। बोलो मीनिंग क्या है। अगले ने पूछा क्या, यहां अंडरलाइंड जो ईडियम है कौन सा? टू ए पेनी। इसका वहां नीचे दिए हुए सेंटेंस में मतलब क्या है? एक्चुअल में टू ए पेनी का मीनिंग अगर निकालते हो, पेनी का मतलब क्या होता है? सिक्के, कॉइन, ठीक है। अरे छोटे वाले सिक्के नए के बराबर वाले, अब आजकल 1 रुपया, पहले 50 पैसे 25 पैसे चलते थे, उससे पहले 5 पैसे 1 पैसा 2 पैसा ऐसा चलता था, तो वो किस में है? पेनी में है। तो 2 पेनी, आज अगर तुम्हारी मुट्ठी में 2 1-1 रुपए के सिक्के होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? नए के बराबर। हर किसी की पॉकेट में मिल जाएंगे, हर कहीं पड़े हुए मिल जाएंगे, जिन्हें कोई वेटेज नहीं देता है। ये कोई स्पेशल चीज है, बहुत ईजी चीज है, कहीं देखने को मिलेगा। तुमने गौर किया हो, गाहे बगाए
आज के दिन मैंने पूछा ना कहीं मिल जाएगा, तो पास वाले बच्चे को पूछा जा रहा तेरे पास है क्या सिक्के, तो पास वाला बच्चा कह रहा है नहीं। सिक्के होने का मतलब रियल में सिक्के होना नहीं, थोड़े बहुत पैसे होने से है। अब बताओ इंग्लिश के कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज आजकल के दिनों में एक दो जगह चल रहे हैं, हर गली गली में चल रहे हैं। ठीक है, बच्चे बीए करने के बाद में सीधा क्या पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, इंग्लिश। 12वीं पढ़ते इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, पड़ोस की स्कूल के अंदर सर मैडम बनकर जाते हैं आपका। तो बताओ ये चीज कैसी है आपकी, जनरल है। जनरल ना कहो तो क्या कह दो बताओ, इजी है। इजी ना कहो तो बताओ क्या कहोगे, कॉमन कह दोगे। ठीक है, इनमें से कोई सा टर्म ले लो चाहे, या फिर क्या कह दो आपका, ऑर्डिनरी कह दो। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा यहां से निकलेगा कि आपके 2-1 पेनी की क्या कीमत है, न के बराबर कहीं भी अवेलेबल होगा। बताओ ये ऐसी चीज है कि लोगों के पास मिलती नहीं है। क्या ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा महंगी है, कीमत खुद की नहीं है, महंगा कहां से होगा। फिर बताओ यहां पर ये चीज दुर्लभ या अद्वितीय है क्या, नहीं है ना। तो ये सारी चीजें बताओ वहां से क्या हो गई हैं, हट गई हैं। आंसर बताओ कौन सा आपका, वेरी कॉमन। लेकिन रट्टा नहीं मारना, 2 ए पेनी वेरी कॉमन ना, बस ये ध्यान रखना है कि 2-1 सिक्के हैं जिनकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो चीज किस में आएगी, वेरी कॉमन। ये नहीं पूछूंगा लगभग का सही आएगा, पता है पहले से आपका। ऐसे सवाल आप गलत नहीं करते हो, अगले पे आओ। जो सही करते हो वो क्यों पूछूं आपसे, जहां लगेगा कि यहां गलत कर सकते हो। सिंघम मूवी देखी हुई तो कर दोगे, करें। बताओ क्या बोला है कि व्हाट डज द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस मीन। आसान आसान ईडियम तुमसे पूछे गए हैं आपका। क्या बोला है, एट माई विट्स एंड। विट का मतलब क्या बताओ, आपकी बुद्धिमता है, आपकी इंटेलिजेंस है। उस बुद्धिमता का क्या होना, खत्म होना। जब आदमी की स्थिति ऐसी होती है, वो कुछ सोच नहीं पाता है, उसकी बुद्धिमत्ता खत्म होती है, उसके डिसीजन सही होते हैं, गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। और अगले ने कहा ना, बुद्धिमत्ता खराब होने या खत्म होने का मतलब बंदा किस तरफ बढ़ रहा बताओ, आपका फुलिशनेस की तरफ। इसका मतलब उसे ये नहीं पता कौन सा, वॉट टू डू, क्या करूं, और वॉट नॉट टू डू, क्या ना करूं, क्या करूं और क्या ना करूं। ये वाला पार्ट ये किस में आएगा बताओ आपका, एट माई विट्स एंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये भी इसका मीनिंग है, ये भी इसका मीनिंग है। जब बंदा ये करता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो बंदा क्या है बताओ, होपफुल है या होपलेस है, होपलेस है। ठीक है, और होपलेस बंदा किस में आता है, स्ट्रेस में आता है। और स्ट्रेस में आते ही वो चीज किस में जाएगी, वरी में जाएगी या एंग्जाइटी में। और एंग्जाइटी उसे कहां लेकर जाएगी, फ्रस्ट्रेशन में, भगनाशा में लेकर जाएगी। खाली निराशा नहीं, भगनाशा में। तो यहां जब ऐसा है कि दिमाग काम करना बंद करता है ना, तो पहले वो फुलिश एक्शन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है, शहर की तरफ भागता है, और उसके बाद में उसकी होप पूरी जाती रहती है, और अल्टीमेटली यहां पर आता है। अब अगले ने यहां जो क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, उसमें गौर करो। वाइज का कोई मतलब नहीं है, सिंपल का कोई मतलब नहीं है, यहां कंफ्यूजन डाला। बताओ कौन कौन सा, फुलिश और डेस्परेट। तो शुरू में फुलिश होता, लेकिन खात्मा कहां होता है, निराशा पर होता है। अब दोनों मिल गए। अब बताओ फुलिश लेकर आऊं या डेस्परेट। अब जो रट्टा मारेगा या मरवाएगा ना रट्टा, वो ये बोलेगा एट माई विट्स एंड का सीधा याद कर लो क्या, डेस्परेट। गलत बात है, डेस्परेट ऑप्शन में नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होता बताओ, फुलिश होता। लेकिन अब दोनों में से वरीयता किसकी दूं मैं, डेस्परेट। तभी तुम बच्चों को कहता हूं कि कीवर्ड निकालो, ईडियम रट्टा मत मारो, कीवर्ड निकालो और कीवर्ड से पूरा बाहर ले आओ। तुम्हारी इस मूवी का मैंने नाम लिया ना अभी भी, क्या करता हुआ ऐसे कुछ पटकता ना, आता माजी सटकली। इसका मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, करूंगा वो गलत करूंगा, हताश होकर निराश होकर कोई बेवकूफी भरा कदम वहां पर उठाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बेवकूफी शामिल है, लेकिन बेवकूफी में यह चीज शामिल नहीं है। ये बेवकूफी है ना, इसका पहला स्टेप है, और ये बेवकूफी का अगला स्टेप है। ठीक है, अगले पार्ट में ये भी लगभग का रट्टा मारा हुआ रहता है, तो तुमसे पूछना गलत होगा वहां पर। इसको कर दो, ये नॉर्मल है, ये ग्रामेटिकल पोर्शन का नहीं है, लिटरेरी, लेकिन नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। ये तो क्लास में गए बगाए बोलते ही रहता हूं, ग्रामर में बोलता रहता हूं। आपका करोगे। सवाल क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। नीचे दी हुई पंक्तियों में तुम्हें फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार, लिटरेरी टर्म, लिटरेरी डिवाइस, वो छांटना है ना। तो इस सेंटेंस को एक बार मेरे साथ साथ पढ़ दो, बताओ क्या बोलो, द मॉन ऑफ डव्स इन इमेमोरियल एम्स एंड ममरिंग ऑफ इननंबरेबल बीज। क्या कह रहा है,
बीज, बीज का मतलब मधुमक्खियां, ठीक है। क्या हो रहा है? मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब मधुमक्खियों की जो आवाज है वो लगभग कैसी होती है? बजिंग होती है। बजिंग का मतलब भिनभिनाने वाली, मरमरिंग का मतलब बुदबुदाने वाली और बड़बड़ाने वाली। ये जो आवाजें जहां भी आती हैं तो आवाज का जिस लिटरेरी टर्म से संबंध होता है वो इन चार में से एक ही है। कौन सा बताओ? हिंदी में क्या कहते हैं उसे? अत्यानुप्रास कहते हैं, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में जब तुम लोगे तो यहां टर्म में गौर करना, अपने पास ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं, एपिथेट का मतलब क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जिसे आपने क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। अगर तुम्हें फेमस एलेजी याद आ रही है, बताओ किसकी? टॉमस ग्रे की। ये मैं लिखवाता हूं तुम्हें, जो एलेजी का टॉपिक है उसमें बाकायदा लिखवाया हुआ है। और बताओ उसकी फेमस एलेजी का नाम क्या है? एलेजी रिटन इन, अरे ऑन नहीं है, इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है बेटा। उसके अंदर ट्रांसफर्ड एपिथेट का एक शानदार एग्जांपल दिया हुआ है। कौन सा? वियरी वे। वे का मतलब रास्ता, वियरी का मतलब टायर्ड, थका हुआ। तो रास्ता थकता है या रास्ते पर चलने वाले किसान? ये, और इसे अपन पर्सोनिफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं। वो ट्रांसफर्ड एपिथेट वहां पर है। हाइपरबली का मतलब हाइपरबोली या हाइपरबली? बोल नहीं है ये, ठीक है, बाउल भी नहीं है। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर यूज लिया गया, तो बढ़ा चढ़ाकर इसमें यूज नहीं लिया गया, ठीक है। फिर बताओ मेटाफोर, x इज इक्वल टू वाई, ऐसा भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड का सवाल उठता ही नहीं है। सीधा सीधा बताओ क्या है? ऑनोमेटोपोइया। ऑनोमेटोपोइया नहीं, कई तोप खां धुरंधर बोलते हैं ऑनोमेटोपोइया। पोइये है या पी है? यहां पर ऐसा पार्ट आता है तभी तुम्हारे सामने बोल देता हूं, पोइये है ही नहीं, क्या है आपका? पी है, ठीक है। ये इसका आंसर वहां मिलेगा। अब आपसे नहीं पूछना है क्योंकि इसमें सीधा सीधा वर्ड पड़ा। कौन सा? मोहम्मद, पीपीटी उठाओ, ऑनोमेटोपोइया की जो आपकी लिस्ट दी हुई ना साउंड, उसमें तुम्हें ये वर्ड मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ममर, ठीक है। ये गौर कर लेना, उधर वाली बिल्डिंग के अंदर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वहां पर ऐसा का ऐसा, अब मुझे नहीं पता कितने सीक्वेंस में आएगा, लेकिन वहां पर ये पार्ट एज इट इज तुम्हें मिलेगा। कुछ नहीं, मैंने कहा ये वर्ड ढूंढ लो, ऑनोमेटोपोइया लगा दो, या तो जानबूझ के खंगाल रहा हूं, ठीक है, कि तुम कर पाओ, इसलिए तुम्हें हक के साथ डांटता रहता हूं। लेकिन अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे। फिर बाहर कईयों का ये होता है, सर अठे तो पढ़ लियो, बट्ठे भी पढ़ लिया सर, ओ तो पढ़ लियो, वो भी देख लिया सर, थारो ऑफलाइन बाको ऑनलाइन, मेरा बुलाऊं क्यों ले लो चाहिए? 7 जगह मुंडो मारोगा ना, एक ही हाथ को नहीं आओगे। खास बात हुई ना, ठीक है। क्या होता है, आदमी जवानी में गलतियां करता है, ये अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, लास्ट में अकेला रह जाता है। बात समझ में आई कहां बोल रहा हूं, ठीक है। दिमाग में ये होता है ना कि आप चीजों को क्या कर दोगे? मिक्स, एक ही चीजें तैयार करना होता है। मैंने बहुत बार बोला है, एक बच्चा अगर एक गाइड बुक पढ़ रहा है ना, तो एक गाइड बुक में इतना मटीरियल पड़ा है कि उसके सिलेक्शन जितना मैटर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा अगर उसे ढंग से पढ़ ले। और वही 10 गाइड बुक्स पढ़ेगा ना, तो हो सकता कंफ्यूज होके वहां पर रह जाए, रिजल्ट थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब यहां पर एक चीज मुझे और बता दो, आपका ये लो जी, बताओ, देखें, बताओ, फिर फ्री करूंगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा चल रही है इसलिए टाइम लगता है। करें, कर लें क्या? अब इसको कहां पढ़ाया बताऊं? कहां पढ़ाया बताऊं? क्या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, टेंस वाले टॉपिक में, और कहीं और ही नहीं जाना। शायद सप्ताह भर पहले तो इसमें पहले वाले पेपर में पढ़ा कर आया हूं, उसमें ग्रेड 1 वाले में, ठीक है। यहां एक रूल सिखाता हूं तुम्हें, सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सिंस या विच, और ये दोनों है ना, सेंटेंस को क्या करें? कनेक्ट करने का काम करें, ठीक है। तो इसके इधर वाले पार्ट में क्या आता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इधर वाले पार्ट में क्या आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल ऐसा लिया कि आई ब्लैंक नॉट ब्लैंक सी हर सिंस, और उसके बाद में है शी ब्लैंक लीव द कॉलेज। सेंटेंस वो लिखा है जो अपनी शीट में है, वो सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब चेक करो, वहां तो मैंने एक भर के दिया है, यहां मैंने आपसे दोनों पूछ लिए। बताओ किसका यूज हो रहा है? सिंस का। साथ में ये सब्जेक्ट, चलो ये तो ऑप्शनल है। अब सिंस आ गया और बीच में
टाइम एडवर्बियल का काम नहीं कर रहा, जोड़ने का काम कर रहा है। बताओ इधर हैज या हैव आना चाहिए, आई के साथ क्या आएगा हैव, सी का थर्ड फॉर्म क्या है सीन, यहां क्या आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा लेफ्ट। अब एक काम करो, तुम इसी सेंटेंस को उल्टा करवा दो। उल्टा करवाने का मतलब ये यहां से लिखवा दो। बताओ बोलो क्या है, शी लेफ्ट द कॉलेज। अब पूरा लेकर आओ, कौन सा आई हैव नॉट सीन हर सिंस। ये तो कमाल है पेपर सेटर का, ठीक है। अब पढ़ो, ही लेफ्ट स्कूल इन 1985। मैंने यहां क्या लगाया कॉमा, इसने क्या लगा दिया फुल स्टॉप। जो पहला सेंटेंस है उसे तो लिख दिया बाद में, बाद वाले को कहां लिख दिया पहले, इतना ही तो किया है, ठीक है। इधर अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है और इधर क्या आ रहा है हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर है ना। हम क्या करते हैं, इसको याद करके ये भरते हैं ना, पेपर सेटर ने क्या कर दिया ये तो भर दिया और ये पूछ लिया, ठीक है। बताओ इसमें विच है कहीं नहीं है, तो अकेला अपने आप में क्या आ जाएगा बोलो, आपका क्या आएगा सिंस आएगा। इतना सा पार्ट है आपका, ठीक है। तो बताओ इसमें आंसर बोलना जरा, आपका आंसर बोल के बताओ कौन सा बोलो, ठीक। यहां पर ये जो सवाल आया उसमें सिंस को अलग से पढ़ना था क्या, नहीं पढ़ना था ना, केवल और केवल सीधा सीधा क्या करना था बताओ, यहां तक डालना था। ये चीज क्या हो गई बाहर हो गई। अगर ये निकालना आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं निकालना आ रहा तो बेटा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी इसका एक पार्ट और लेंगे और उसमें सवाल ज्यादा करने, वो करीबन 2.5 से 3 घंटे चलेगा, वो 2 घंटे में पूरा नहीं होगा, ठीक है।